हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं NDTA महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्व विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश विषय नियम एवं कर्तव्य टिप्पणी एवं परिभाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला ऑप्शन। हमारा पहला नंबर पे है अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आइए इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ हम इसे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ अधिकार अभिलेख बंदोबस्त चकबंदी प्रक्रियाओं के अंतिमीकरण पर 2 प्रतियां में तैयार किया जाने वाला रजिस्टर है, जो पूरे बंदोबस्त की अवधि में एक बार ही आकार पत्र सर्वेक्षण 15 अथवा CH 45 पर तैयार किया जाता है तथा अस्थायी रूप से रखा जाता है। इससे वार्षिक रजिस्टर खतौनी तैयार की जाती है। यह भू राजस्व की धारा 53 या चकबंदी अधिनियम की धारा 27 के अनुसार तैयार किया जाता है। इसे अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी जैसी भी दशा हो द्वारा अंतिम किया जाता है। इसके प्रत्येक पृष्ठ तैयार करने व जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं दूसरा टॉपिक अपना। हमारा दूसरा टॉपिक है दाखिल खारिज। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि किसी आदमी के खाते में दाखिल सम्मिलित किया जाना तथा अन्य किसी का नाम खारिज किया या काटा जाना, इसे हिंदी में नामांतरण तथा अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। यह कार्य किसी खातेदार के मरने की दशा में या विक्रय की दशा में मृतक या विक्रेता का नाम काटा जाता है तथा वारिस या क्रेता का नाम अंकित किया जाता है। पट्टा कर दिए जाने की दशा में भी पट्टेदार का नाम अंकित किया जाता है। दाखिल खारिज हेतु सूचना फॉर्म पाका 1 पर दी जाती है। उसमें छपे हुए कॉलम बने हैं कि प्रकरण किस ग्राम के किस खाते की भूमि से संबंधित है, उसमें काटे जाने वाले का नाम व पता क्या है, हक पाने वाले का नाम व पता क्या है, किस आधार पर हक मांगा जा रहा है, हक पाने का दिनांक, मृत्यु या विक्रय या पट्टा क्या है तथा प्रार्थना पत्र देने का दिनांक कौन सा है। उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर व आदेश लिखा जाएगा कि रजिस्टर में अंकित करके इस्तिहार दिनांक अमुक तिथि का जारी किया जावे। यह अवधि आदेश पारित करने की अवधि के पश्चात कम से कम 35 दिन बाद की होनी चाहिए। इस इस्तिहार को सारे संसार के विरुद्ध जारी किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति आदेश पारित किया जाएगा। तो हमारा तीसरा टॉपिक है सर्वेक्षण दल। तो इसके अंतर्गत आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि किसी नए जनपद में चकबंदी क्रियाएं प्रारंभ की गई हों तो सर्वेक्षण दल का गठन चकबंदी निर्देशालय द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण दल का गठन निर्देशालय द्वारा किए जाने पर उसकी देख रेख पड़ोसी जनपद के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी करेंगे। यदि चकबंदी किसी ऐसे जनपद की दूसरी तहसील में प्रारंभ की जाती है जिसमें पहले से ही चकबंदी चल रही हो तो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ही सर्वेक्षण दल को नियुक्त करेंगे और उसके कार्य की देखरेख करेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट करके लिखा हुआ, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। यह सर्वेक्षण दल तहसील के गांव में पहुंचकर कृषित, आकृषित एवं अन्य सभी प्रकार की भूमि, नदी, नाले आदि की स्थिति देखकर यह निश्चित करेगा कि अमुक ग्राम चकबंदी क्रियाओं के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। यह निश्चित कर दिए जाने के पश्चात ही वास्तविक चकबंदी कार्य प्रारंभ किया जाता है। सर्वेक्षण दल द्वारा कार्य कराया जाना 25 जून 1964 के पत्र संख्या C49/G 274/56 द्वारा प्रारंभ कराया जाता है। हमारा चौथा टॉपिक है भूमि अध्यातित। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारियों, संस्थाओं तथा कंपनियों आदि के कार्य हेतु यदि भूमि की आवश्यकता हो एवं वह निजी प्रयास करके अंतरण बैनामा कराकर प्राप्त न की जा सके तो उसको भारतीय भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन भूमि अध्याप्ति अर्जन कराना पड़ता है। यह विधि के द्वारा पूरी प्रक्रिया अपनाकर यथा धारा 4 व 6 की विज्ञप्तियां प्रकाशित करके उन पर आपत्तियां सुनकर अवार्ड की घोषणा की जाती है तथा
भूस्वामियों को नोटिस देकर प्रतिकर निर्धारण कराया जाता है, तब उसकी भूमि का कब्जा लिया जाता है। यह अस्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार का होता है तथा आत्यायिक रीति एवं सामान्य रीति दोनों ही प्रकार से अर्जित की जा सकती है। अर्जन के परिणाम स्वरूप प्रतिकर में नंबर 1 है इसी में बाजार मूल्य, नंबर 2 पर है 30% संतावना राशि, नंबर 3 पर है 12% प्रतिवर्ष राशि एवं चौथे नंबर पर है सभी पर 9% सामान्य दशा में तथा 15% बाद में ब्याज भी देय होता है। भूमि का पूर्ण स्वामित्व अर्जन करने वाली निकाय को प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम अपना देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो हमारा 5वां नंबर पे है सीमांकन शुल्क। तो इसके अंतर्गत पढ़ लेते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ व्यक्तिगत सीमा विवाद के निपटारे के लिए लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक के अधिकारियों के लिए दैनिक शुल्क राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 409 में दिया गया है। उसके साथ 1 दिन का यात्रा भत्ता सम्मिलित किया जा सकता है। यह न्यूनतम फीस 3 रुपया तथा अधिकतम 10 रुपया प्रति अधिकारी प्रतिदिन है। जितने दिन का समय सीमांकन में लगे उन सभी दिनों के लिए पहले शुल्क जमा कराया जाना चाहिए, तभी सीमांकन कार्य किया जाना संभव हो सकता है। आइए हम अपना देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है 2 फसली। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। यह 2 क्षेत्रफल जो एक वर्ष में कम से कम 2 बार कृषि किया जाए, इसको खसरे के कालम 16 व 17 तथा मिलान खसरे के स्तंभ 19 में उल्लेखित किया जाता है। 2 फसलें निकालने के लिए तीनों फसलों के खेती किए गए क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तथा खेत के वास्तविक क्षेत्रफल में से घटा देते हैं। आइए हम अपना देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है दरिया बुर्द। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदी या समुद्र के किनारे स्थित ग्रामों की भूमि यदि किसी गांव में कटकर चली जाए तो इसे दरिया बुर्द कहते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है इसी में दरिया बरार। तो यह भी इसी के अंतर्गत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। दरिया बरार, नदी या समुद्र किनारे ग्रामों की भूमि यदि किसी गांव में कोई धारा या पानी के बहाव के कारण को भूमि सम्मिलित हो जाती है तो उसे दरिया बरार कहते हैं। और इसी में इम्पोर्टेंट करके लिखा हुआ, आइए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ आकार पत्र 1/23 यह खतौनी की लीप की अशुद्धियों का शुद्ध पत्र है। यदि लेखपाल पिछले वर्ष की खतौनी से नए वर्ष की खतौनी बनाते समय कोई चूक हो जाए तो उसे लेखपाल आकार पत्र पाका 23 में लिखेगा तथा अपना प्रतिवेदन आरके को देगा। आरके अपना प्रतिवेदन स्तंभ 4 में लिखकर तहसीलदार नायब तहसीलदार के आदेश हेतु प्रस्तुत करेगा। वर्तमान में यह कार्यवाही बंद है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? राजस्व विभाग की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।